सो हे पीपल, व्हाट्स अप देयर, दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता है, परसों ना मैं इस लाइन को भूल ही गया था। मैं ऑलमोस्ट 3-4 बार बोल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि जो चीज़ हम लोग रोज़ करते हैं, कभी कभी उसी को माइंड से भूल जाते हैं। वैसे ऐसा होता है बहुत बार, कोई बात नहीं, चलता है इतना। लेकिन उस दिन मैंने कम से कम 3-4 बार बोला, लेकिन फिर भी मुझे याद ही नहीं आता कि यार मुझे इसके बाद बोलना क्या था। मैं बार बार इसे रीटेक कर रहा था। वैसे आप लोगों को वो ब्लॉग में दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे एडिट कर दिया था। सो आज है थर्सडे और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जिम सुबह सुबह 6:30 बजे। और बस आज शोल्डर्स डे है। गाइस, पता है कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड कि मैं क्या बताऊँ। वो इसीलिए क्योंकि परसों रात को मैं पूरी रात सोया नहीं था। आई वॉज एडिटिंग सम वीडियोज़ एज वेल एज़ वॉचिंग अ सीरीज़। मेरे बहुत सारे वॉइस ओवर्स वगैरह पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा कि रात को ही कर लिया जाए। वो इसीलिए क्योंकि एज़ यू नो मेरे घर के पास मैं वॉइस ओवर्स नहीं कर सकता। वो इसीलिए कि क्योंकि एज़ यू नो मेरे घर का जो सीन है, सुबह सुबह तो काम शुरू हो जाता है। और साथ साथ में मैं सुबह सुबह जिम भी निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद कॉलेज भी रहता है, फिर मैं शाम को आता हूँ और शाम और रात भर वहाँ काम चलते रहता है। और रात को भी ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक कुत्ते वगैरह भौंकते रहते हैं। तो वो प्रॉपर साउंड नहीं आ पाता, मतलब वो प्रॉपर जो शांति होती है ना, वो नहीं आ पाता। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मुझे वॉइस ओवर्स करने होते हैं तो मैं 1 या 2 बजे के बाद ही रात में उसे करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात में जागना पड़ता है उसकी वजह से। सोया परसों रात को मैं जगा हुआ था और पूरी रात में सोया नहीं, इसीलिए कल का दिन मैं थोड़ा सोने में ही बिता दिया। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं परसों कौन सी सीरीज़ देख रहा था। एक अमेज़ॉन प्राइम पे एक सीरीज़ है जिसका नाम है दूता, और इसमें स्टारकास्ट है नाग चैतन्य और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे बाकी सबका नाम नहीं पता। सो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज़ अ जर्नलिस्ट, और काइंड ऑफ सुपर नेचुरल भी है थोड़ा सा। और 1968 से लेके अभी तक के टाइम का पूरा दिया हुआ है जो भी है। अगर आप लोग को देखना है तो देख सकते हो, थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मुझे 3 टाइप की मूवीज़ या फिर सीरीज़ पसंद आती है। फर्स्ट इज़ द स्टूडेंट रोमांस जॉनरा, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कैंपस बीट्स, कैंपस डायरीज़, कोटा फैक्ट्री, जो कॉलेज स्कूल ये सब से रिलेटेड होता है। सेकंड इज़ सुपर नेचुरल, यानी कि मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर, लाइक दैट। एंड थर्ड इज़ सस्पेंस थ्रिलर, और ये जो सीरीज़ थी ना दूता, ये उसी पे बेस्ड है, सस्पेंस थ्रिलर पे, जिसमें क्राइम, मर्डर, सस्पेंस, डिटेक्टिव, ये सारी चीज़ें थी। सो यह देखने में बहुत मज़ा आया। 8 एपिसोड्स का है और इट वाज फन। अगर आप लोग को भी देखना है तो आप लोग अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हो। इट्स माय रिकमेंडेशन। जिसको भी सस्पेंस थ्रिलर पसंद है और वो देख सकता है, बाकी जिसका दिल कमज़ोर है वो ना ही देखे तो ही अच्छा है। मैं इस वाले रास्ते से ना बहुत कभी कभार ही आता हूँ। ये शायद मैंने बताया है क्या एक बार, और क्या पता, मैं तो खैर भूल ही जाता हूँ कि मैंने आखिर क्या बताया था आप लोगों को, क्या नहीं। स्क्रिप्टेड थोड़ी रहता है ये सब। चलो, मैं जिम आ गया हूँ, मिलता हूँ आपको डायरेक्टली जिम के अंदर। ओके, चलो। ऑल राइट गाइस, सो आज था मेरा शोल्डर का वर्कआउट, जिसके लिए मैंने सबसे पहले किया स्ट्रेचिंग एंड छोटा सा वार्म अप।
जनरली जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं शोल्डर्स और चेस्ट के दिन आई यूज़ टू वार्म अप विथ रेजिस्टेंस बैंड, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाया था, लेकिन आज मैंने कैमरे को बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेस करके ऑलमोस्ट पूरा वार्म अप दिखाने की कोशिश की है। सो आई होप इट हेल्प्स। सो फिलहाल शोल्डर्स डे में मैंने सबसे पहले किया डंबल ओवरहेड प्रेस, देन लैटरल रेजेस, आफ्टर दैट रियर डेल्ट फ्लाई, फेस पुल्स, फ्रंट रेजेस एंड श्रग्स, एंड साथ साथ में आई डिड 2 एक्सरसाइजेस ऑफ फोर आर्म्स एंड 2 एक्सरसाइजेस ऑफ एब्स, जिसमें से फर्स्ट था क्रंचेस एंड सेकेंड वॉज लेग रेजेस। लिटरली मैंने कुछ सेकेंड्स में आपको अपना पूरा आज का वर्कआउट समझा दिया और अभी तक वार्म अप ही चल रहा था। सो या इसीलिए मैं उस दिन बोल रहा था कि मुझे वर्कआउट का रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सेम टू सेम रोज़ रोज़ आप लोग को वही सारी चीज़ें बताता हूँ, तो आप लोग भी बोर हो गए होगे। बट फिर भी क्या करूँ, कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि आखिर व्लॉग भी तो अपलोड करना ही है। सो या ये था लैटरल रेजेस एंड दिस वाज फेस पुल्स, जो मैंने यही दोनों चीज़ें रिकॉर्ड की थी, जस्ट दीज टू थिंग्स। और मेरे बगल में यहाँ पे हैं कुणाल भैया, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये भी मेरे साथ सुबह में आते हैं वर्कआउट करने के लिए, एंड या इट्स फन टू इंटरेक्ट विथ डिफरेंट पीपल अराउंड आवर एनवायरनमेंट, और हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शंस करनी चाहिए। सो या दिस वाज माय टुडेज वर्कआउट, और अभी मिलते हैं जिम के बाहर, चलो। ऑल राइट गाइज, सो आई एम आउट ऑफ द जिम नाउ और अभी घर जाने का प्लान है। वैसे सच बताऊं तो घर जाने का अभी मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज कॉलेज भी जाना है। ओके सो गाइज, मेरा अभी मन कर रहा है ना कि मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है घर में। या तो आई वाज टेलिंग कि आज मुझे एक चीज़ स्पेशल बनानी है घर में, सो उसके लिए मुझे थोड़े से फ्रूट्स ख़रीदने पड़ेंगे। इधर से लेना चाहिए। चलो हम लोग वही वाले भैया से लेते हैं जिनसे मैं और योगेश हमेशा बनानास ख़रीदते हैं। कहाँ है वो वाले भैया? ये रहा। आंटी अनार कैसे है? केला अनार अनार। अनार हाँ, 150 रुपये किलो है। ये आधा किलो दे दीजिए तो। ऑल राइट गाइस, सो मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं और अभी चलते हैं घर। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, बैग में ही डाल देता हूँ। तो अभी कॉलेज चलते हैं, आई मीन पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज चलेंगे। लेट्स गो। ओके सो गाइज, मैं घर आ चुका हूँ और अभी टाइम है एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाने का। मैंने कुछ टाइम पहले ही आप लोग को इसका एक क्या बोलते हैं उसे, प्री प्रिपरेशन वीडियो दिखाया था। एक्चुअली मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रहा हूँ, और आप लोग पिछली कुछ 3-4 वीडियोस पहले जाके उसका प्रिपरेशन देख सकते हो कि मैंने किस तरह से उसे बनाया था, और अभी मैं इसे अच्छी तरह से प्लेटिंग करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सारे फ्रूट्स को अच्छे से काट छील लिए, यानी कि पहले अनार छीला, देन उसके बाद ग्रेप्स एंड बनानास को मैंने एक बोल में डाला। देन जो कस्टर्ड हमने प्रिपेयर किया था रात को, उसे हम लोग फ्रूट्स के ऊपर डालेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। और कस्टर्ड में मैंने थोड़ा सा मखाना भी डाला था, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो या इसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स एंड जितने सारे भी पोमोग्रेनेट्स के सीड्स हैं, वो हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। हम लोग चाहे तो इसके ऊपर चिया सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो रात को हमें पानी में सोक करने के लिए देना चाहिए। हम लोग सीधे चिया सीड्स डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो या दिस वाज माय फ्रूट कस्टर्ड। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करो बनाने का और शेयर योर एक्सपीरियंस। ऑल राइट गाइज, सो आई एम रेडी फॉर द कॉलेज। मैंने शावर ले लिया है एंड इट्स टाइम टू ईट द
यमी कस्टर्ड, सो लेट्स गो। एंड या कस्टर्ड के साथ साथ में आज ब्रेकफास्ट में और भी 3 चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है सोयाबीन, जो कि मैं जनरली हमेशा खाते ही रहता हूँ, बीन्स की सब्ज़ी एंड थोड़ा सा स्प्राउट्स। और इस वक्त देखो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। पता है आजकल मुझे स्टोरीज़ पे खाना वगैरह का फ़ोटोज़ लगाने का ना कुछ ज़्यादा ही चस्का चढ़ गया है, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं किसी भी खाने से पहले उसकी फ़ोटो निकालना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं एंड या इट्स वेरी नाइस, बहुत ही टेस्टी है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे अगर आप बना के खाओगे तो। सो ये है आज का ब्रेकफास्ट। और अभी फ़िलहाल मेरे घर के नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं जो मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहे, बट कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव टू डू आवर जॉब्स, सो लगे रहते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ। योगेश भी यहीं सामने ही होगा, लेट मी सी है कि नहीं। हाँ यही है, चलो मिलते हैं योगेश से और फिर कॉलेज चलते हैं। सुप्रभात योगेश। हाँ तुम बोला था ना कि तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलते, तो फिर क्या बोलेगा? कुछ नहीं। ये ब्रो क्या मिलेगा था? चलो। हाँ अपनी भाषा बोलेगा उसमें क्या बोलते हैं? उसमें? क्या मेरा भाई कैसा है? अच्छा वो वाला, हाँ वो जो मुंबई साइड में बोला जाता है, हाँ। सब लोग ऐसे बोलता है वही ना। हाँ बस अच्छा किया आज आज क्या था? आज शोल्डर था हमारा। हाँ। चला जाए। हाँ चलो चलते हैं। और आज हम जिम से आधे टाइम बनानास ले लिए थे। ले लिया लेने का काम नहीं है। सबका ले लिया। एक्चुअली हम किसी और काम के लिए भी लिए थे, घर में हमको कस्टर्ड बनाना था, इसलिए हम सोचे कि ले लेते हैं, लेकिन फिर पापा भी पहले से ले आए थे अच्छा तो हम अपना वाला बैग में ही रहने दिए।